साथियों नमस्कार। नेटवर्क कंटेंट के शाम के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों आज बहुत ही शानदार होने वाली है हमारी जो मीटिंग है, कुछ अलग चीजों को लेकर होने वाली है। कुछ बातें, गहरी बातें आप लोग को जानने को मिलेंगी, कुछ काम की चीजें आप लोग को जानने को मिलेंगी, जो हमारे बिजनेस से बहुत काम आ सकती है, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे काम आ सकते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें भी होंगी। तो आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे भी जाननी है वो गहरी बातें क्या है। क्योंकि सर हमेशा सस्पेंस में रखते हैं तो कुछ बोलते ही नहीं बनता है कि पता नहीं क्या चीज बोलने वाले हैं, उनके मुंह से क्या निकलने वाले हैं। तो मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहूंगा समय को, और जितना ज्यादा सुनने को मिले अच्छी बात है, क्योंकि गुरु की वाणी से वही चीज निकलती है जो हमारे लिए अच्छी होती है। कभी वो ऐसे गलत चीजों को नहीं बोलते हैं। हर एक 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 शब्द उनका महत्वपूर्ण होता है हमारे अपने जीवन के लिए। अगर हम उसको समझ लें और उसको इम्प्लीमेंट कर लें, अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर लें, तो ऑटोमेटिक हमारा जीवन उस मुकाम तक पहुंच सकता है जहां पर हम जाना चाहते हैं। तो ऐसे गुरुदेव को मैं नमन करता हूं और बहुत ही जल्द उनको इनवाइट करना चाहता हूं। आप अगर तैयार हैं, आप लोग तैयार हैं, अलर्ट है अपने जगह पे, डायरी पेन के साथ बिल्कुल वीडियो ऑन करके बैठे हैं आप लोग, क्योंकि बार बार कहा जाता है ये आपका सेशन है, आपका अपना सेशन है और रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। ये यूट्यूब पे जाती है, ये जो वीडियो बन रहा है यहाँ पे, ये यूट्यूब पे जाता है, पूरी दुनिया देखती है। तो आपको कैसे दिखना है, दुनिया आपको क्या देख के क्या समझेगी, तो आप वही दिखाना चाहते हैं दुनिया को, वैसे ही आप बैठें। और सबको अच्छा लगता है कि हम अच्छे दिखें, वेल ड्रेस दिखें, बढ़िया लगे, लोग हमें देखें तो तारीफ करें, हर कोई चाहता है। तो वैसे ही बैठे आप, जो दुनिया को अच्छा लगे। दुनिया को अच्छा लगेगा तो दुनिया आपकी बातों को सुनेगा, आपको समझेगा। दोस्तों, हम अपने हिसाब से रहेंगे तो अपने हिसाब से ही चलते चले जाएंगे, हमें वो चीज नहीं मिल पाएगी जो हम हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि हम जो पाना चाहते हैं वो दुनिया के पास है, दुनिया के लोगों के पास है, और हम उसी को चाहते हैं अपनी सफलता के लिए। तो हमें उनके हिसाब से रहना पड़ेगा, वेल ड्रेसअप मेंटेन करके, शानदार, एब्सोल्युटली एकदम। देखो आज बहुत शानदार दिख रहे हैं हमारे देव महाराज जी, देवनारायण जी। ऐसे ही एकदम फोटो फ्रेम में आपको फोटो होना चाहिए। राम नारायण जी हैं, हंस राम जी हैं, कमल नेवाल जी हैं। कमल नेवाल जी, आप ड्रेस में आया करो, आप पुराने कार्य करते हैं सर, आप ड्रेस में आना सीखिए। आप पर्ल, शायद गोल्ड पर्ल बन गए आप। तो रैंक का सम्मान नहीं करेंगे सर, आप अपने सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे होगा। खुद का सम्मान पहले होता है। खुद से प्यार कीजिए, खुद से मोहब्बत कीजिए, तभी तो लोग आपको चाहेंगे सर। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सर को बुलाने जा रहा हूँ। तो आज का हमारे जो प्रवक्ता है आप सभी जानते हैं, आयुर्वेद रत्न से सम्मानित बहुत ही शानदार लीडर हैं, आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, विश्व आयुर्वेद में एक सर्टिफाइड मेंबर भी हैं। और जिनकी वाणी में वो मधुरती है, वो मिठास है, वो ज्ञान है कि एक एक शब्द उनका बहुत बेहतर होता है। बस हम कितना ले पा रहे हैं उसको वो हमारे पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसी शख्सियत को मैं आप सबके सामने सम्मानित करते हुए आमंत्रित करने जा रहा हूँ। तो वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप इस सेशन में सर। वेलकम सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। आवाज क्लियर है? यस यस। ओके साथियों, आज मैं किसी प्रकार के प्रोडक्ट का ट्रेनिंग नहीं दूंगा, किसी प्रकार से प्लान के बारे में नहीं चर्चा करूंगा। आज हम कुछ हट करके बातें करेंगे, और वो इसलिए कि मैं आप लोगों के साथ में 8 तारीख तक हूँ। 8 तारीख के बाद मैं गायब हो जाऊंगा, फिर आप मुझे ढूंढोगे तो भी नहीं मिल पाऊंगा मैं। इसलिए 8 तारीख तक मैं जितना हो सके मैं ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। उसके बाद मैं गायब होने वाला हूँ, और सिर्फ मैं टाइगर ग्रुप में उपलब्ध रहूँगा। मेरा एजुकेशन, मेरा ट्रेनिंग, मेरे सिस्टम के बारे में अगर जानना है, समझना है, और इस बिजनेस में फास्ट ग्रोथ करना है, बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, अपने जीवन में संस्कार लाना है, अपने घर के सामने कार खड़ी करनी है, अपने को बड़ा सा बैंक बैलेंस बनाना है, तो आपको टाइगर ग्रुप माना होगा। टाइगर ग्रुप एक कर्मठ लोगों का ग्रुप है, जुझारू लोगों का ग्रुप है, स्वप्न दृष्टा लोगों का ग्रुप है। टाइगर ग्रुप में सिर्फ वही व्यक्ति आते हैं जो डेडिकेटेड हैं अपने फैमिली के प्रति,
जिनको अपने सपनों की चिंता है, जिनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, जिनको माता पिता के सपनों की चिंता है, वही व्यक्ति टाइगर ग्रुप में आ पाते हैं। और साथियों, में आप जानते हैं, पिछली बार जितने भी लोग टाइगर ग्रुप में आए हुए थे, उनके लिए एक टारगेट रहता है, क्योंकि टाइगर ग्रुप और कमांडो ट्रेनिंग, टाइगर ग्रुप को ही कमांडो ट्रेनिंग मिलती है। और ये कमांडो ट्रेनिंग जो होता है, बहुत डेंजरस ट्रेनिंग है, ये खतरनाक ट्रेनिंग है। यहाँ पर तराशा जाता है आपको, आपके अंदर में बजरंग बली की शक्ति है, लेकिन वो शक्ति का एहसास आपको नहीं है, वो एहसास आपको दिलाया जाता है। आपके अंदर की असीम शक्ति को जगाया जाता है, आपके अंदर छुपे हुए लीडर को जगाया जाता है। आपको छेनी हथौड़ी की मार, छेनी हथौड़ी से वार करके आपको तराशा जाता है, आपकी फिर मूर्ति बनती है, फिर मूर्ति की पूजा होती है। तो वहां पर थोड़ा सा कड़ाई है, थोड़ा सा अनुशासन है। और जो इस अनुशासन को पूरा करके आगे बढ़ेगा, पिछली बार हमने कहा था कि कमांडो ग्रुप में कैपिंग लगना चालू हो जाएगा, और हमारे बहुत सारे कमांडो का कैपिंग लगना चालू हो गया। ये सिर्फ टाइगर ग्रुप का कमाल है, कमांडो ट्रेनिंग का कमाल है। और उसी टाइगर ग्रुप में जो भी टारगेट को पूरा कर लेते हैं, फिर उनके लिए 2 दिवसीय प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे कि अभी हमारा 2 दिवसीय प्रोग्राम हुआ था टोलाघाट में। 2 दिन का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम था, नाच गाना, गीत संगीत और फुल डे ट्रेनिंग, वो भी 2 दिन, वो भी नॉन स्टॉप। सिर्फ आपको खाने के लिए आधे घंटे की छुट्टी मिलती थी। अभी जितने सारे हमारे लोग गए हुए थे, जैसे कि हंसराम मरावी हैं, गणेश राम साहू जी हैं, देवनारायण जी हैं, भीषम कश्यप जी हैं, रोहित जी हैं, दुर्गा जी हैं, ये सभी लोग हमारे 2 दिवसीय ट्रेनिंग को अटेंड किए थे। तीजन चंद्राकर जी हैं। कितना मजा आया था, इन्हीं लोगों से पूछ के देखिएगा। और 2 दिवसीय ट्रेनिंग में हेलो। से उनके जीवन में परिवर्तन आया, ये हाँ बोल ना। हाँ बस तो ये 2 दिवसीय ट्रेनिंग में जाने का मौका सिर्फ और सिर्फ कमांडो को ही बस। अगर आपको दूर 2 दिन दूर का जो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, खूब मस्ती होती है वहां पर, खूब मजा आता है। वहां पर जिंदगी की हकीकत से आपको रूबरू कराया जाता है, आपको बोलने की टेक्निक दी जाती है। जो बोल नहीं पाता, जो झिझकता है, संकोच करता है, उसको भी बोलने की मैंने प्रैक्टिस कराई जाती है वहां पर। डर निकल जाता है, झिझक निकल जाता है। और जिस कैपिंग की हम बात करते हैं, 4,000 रुपये पर डे, 5,000 रुपये पर डे, वो कैपिंग आपका लगना चालू हो जाता है। तो वो एजुकेशन आपको मिलता है। तो आज मैं कुछ सामान्य बात करूंगा साथियों, सिंपल सी बात करूंगा। अभी एक छोटी सी कहानी मैं आपको शेयर करता हूं। पहले छोटी सी कहानी, कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कहानी का उद्देश्य क्या है और कहानी कहां पर जा रहा है। जितने कमांडो हैं वो वीडियो कैमरा ऑन कर लें, ताकि मैं आपको देख सकूं। यहाँ पर जितने पिछले कमांडो थे वो अपना अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में सर आप लोग वीडियो कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा खुशी होगी। वो इसलिए कि मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैनेजमेंट की नजरों में आपको लाना चाहता हूं मैं। और यदि आप इस प्रकार से छुपे रुस्तम रहेंगे, छुप छुप के आएंगे, तो फिर आप हाईलाइट कैसे होंगे, लोग आपको जानेंगे कैसे? कंपनी के सीएमडी साहब, कंपनी के एमडी साहब आपको जानेंगे कैसे? मैनेजमेंट आपको पहचानेगा कैसे? इसलिए हमेशा वीडियो कैमरा ऑन करें, ऑन किया करें जितनी पॉसिबिलिटीज होती है। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कहानी का डायरेक्शन किधर जा रहा है और कहानी क्या मैंने बताना चाहता है। एक बार एक अंग्रेज इंडिया आया। अब इंडिया आया, रेलवे स्टेशन से उतरा और पास के ही एक होटल में रूम देखने के लिए गया, कि वो क्योंकि उसको रुकनी थी। तो एक होटल में गया और अपनी जेब से उसने 1,000 रुपये निकाला, रिसेप्शन में जो बैठे थे उनको दिया और बोले कि मुझे एक रूम चाहिए, मैं रूम देख करके आता हूँ। हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं होता, हम पहले रूम देखते हैं फिर पैसा देते हैं। लेकिन वहाँ का
जो विदेशियों का कुछ अलग होता है, वो पहले पेमेंट करते हैं कम से कम कुछ ना कुछ, उसके बाद वो रूम देखने जाते हैं। तो यहाँ इंडिया के होटल में गया, उसने 1,000 रुपये जेब से निकाला, होटल वाले को दिया और वो रूम देखने चला गया। अब ये जैसे ही 1,000 रुपया इसके होटल वाले के हाथ में आया, उस 1,000 रुपये को पकड़ा और दौड़ते 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 उस कसाई के पास में गया जिससे अपने होटल में मटन लाया करता था। बकरे वाले के पास में गया क्योंकि उधारी था उसके पास में 1,000 का। अभी तो होटल में ग्राहक नहीं आ रहे थे तो उसका उधारी भी चुकता नहीं किया था उसने। जैसे हाथ में पैसा आया तुरंत दौड़ करके गया होटल वाले के, बकरे वाले को दे दिया। अब बकरे वाले ने क्या किया, जैसे 1,000 रुपये आया तो वो किसी और का 1,000 रुपये लग रहा था, घास वाले का, क्योंकि अपने पास बकरा रखता है तो बकरे को तो जिंदा रखना पड़ेगा ना, तो घास वाले के पास उधारी लाया था 1,000 का घास। तो वो 1,000 को पकड़ा बकरा वाला और सीधा चला गया घास वाले के पास, भैया तेरा 1,000 तू पकड़। अब वो जैसे घास वाले को 1,000 रुपये मिला तो वो उस पैसे को पकड़ के सीधा उसी होटल में गया, क्योंकि वहां पर उधारी खाया था वो। होटल वाले को दिया, भैया ये लो तुम्हारा 1,000 रुपया। अब होटल वाले को फिर से 1,000 रुपये मिल गया। थोड़ी देर के बाद अंग्रेज नीचे उतरा और बोलता है कि नहीं यार, तुम्हारे यहाँ का रूम मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मेरा पैसा वापस कर दो। और वो होटल वाले ने उस 1,000 को अंग्रेज को दे दिया। अब बताइए, न किसी ने कुछ दिया न किसी ने कुछ लिया और सबका कर्जा माफ, सबका कर्जा खत्म हो गया। पैसा जहां था, जहां से आया था वहीं चला गया। होटल वाले का कर्जा बकरे वाले के पास था, बकरे वाले का कर्जा घास वाले के पास था, घास वाले का कर्जा होटल वाले के पास था। होटल वाले अंग्रेज ने पैसा दिया था थोड़ी देर के लिए, वो पैसा राउंड हो करके वहीं पर आ गया और अंग्रेज के पास फिर चला गया। अब होटल वाले का भी कर्जा खत्म, बकरे वाले का भी कर्जा खत्म, घास वाले का भी कर्जा खत्म, पैसा जहां का तहां। ये कहानी क्या बताता है? थोड़ी देर के लिए पैसा आया था, थोड़ी देर के लिए पैसा आया था, 3 लोगों का कर्जा हल कर दिया। अब सोच करके देखो, आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में आपको रेगुलर पैसा आएगा, आपको डेली पैसा आएगा। थोड़ी देर के लिए पैसा आया था, 3 लोगों का कर्जा हल कर दिया, और यहां तो आपको रोज पैसा आना है, तो आपकी कितनी बड़ी समस्या हल हो सकती है। आपके जीवन के सारी समस्या खत्म हो जाएंगी, आपके वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे जिसकी कल्पना आपने कभी किया है। आप अपने हर उन सपनों को पूरा कर सकते हैं जो आपकी पत्नी ने देखा है, आपके बच्चों ने देखा है। क्योंकि आज अगर आपके सपनों को पूरा करने वाला का अगर कोई चीज है तो वो है पैसा। पैसा से आप सारी चीज कर सकते हो, सारे सपनों को पूरा कर सकते हो। विदेश घूमने का, हवाई जहाज बैठने का, गोल्ड खरीदने का, मकान बनाने का, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने का, इन सब चीज के लिए पैसा की आवश्यकता है। अब बताइए कि जीवन में पैसा किसको नहीं चाहिए? हर एक इंसान को पैसा चाहिए। थोड़ी देर के लिए पैसा आता है, कई लोगों का कर्जा माफ करके चला गया। अब आपके पास लाइफ टाइम पैसा आएगा, जीवन भर पैसा आएगा। इस जीवन में इस दुनिया से हम चले भी जाएंगे तो हमारे आने वाले जनरेशन को पैसा आएगा, उसके आने वाले जनरेशन को पैसा आएगा। अब आप एक ऐसा काम कर रहे हैं कि यूनिक काम कर रहे हैं जिसमें सिर्फ अपना ही नहीं, आप अपने आने वाले कई जनरेशन के लिए रास्ता बना रहे हैं। बनिस्बत की अगर आप तुलना करें, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, किसी के मेडिकल स्टोर में जॉब कर रहे हैं, किसी के किराना स्टोर में जॉब कर रहे हैं, कब तक का? सिर्फ आपकी पीढ़ी तक। आपके द्वारा किए गए काम का आंशिक लाभ भी आपके बच्चों को नहीं मिलेगा, और आपके बच्चों को वही स्ट्रगल करनी पड़ेगी जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं। लेकिन आप अगर एक उद्यमी हैं, आप अगर एक व्यापारी हैं, तो आपका बच्चा वहीं से शुरुआत करेगा बिजनेस को जहां पर आप छोड़े रहेंगे। अगर आज आप
1,20,000 रुपये मंथली इनकम पे पहुंच गए हैं, तो आपका बच्चा अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो 1,20,000 रुपया मंथली इनकम से प्रारंभ करेगा। यदि आज आप जॉब कर रहे हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके बच्चे को जॉब मिलेगा। अगर आप प्रिंसिपल हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, तो आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, आपका बच्चा इंजीनियर नहीं बन पाएगा। अगर उनको बनना है तो वही स्ट्रगल करना पड़ेगा जो आपने किया। लेकिन अगर आप व्यापारी हैं तो आपके बच्चों को कोई स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हम इस दुनिया से जाएंगे ना, और जहां पे छोड़े रहेंगे बिजनेस को, वहीं से स्टार्ट होगा वो, उसको स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आने वाली कई जनरेशन, एक जनरेशन नहीं, आने वाली कई जनरेशन के लिए आप फ्यूचर निर्माण कर देते हैं। ये होता है व्यवसाय। आज इसीलिए जितने व्यवसायी हैं ना, वही व्यक्ति आज के डेट में हम उनको सफल कह सकते हैं, कामयाब इंसान कह सकते हैं। जॉब से कोई सफल नहीं होता, खुद की जिंदगी चलती है। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर पाते और अपने बच्चों को फिर से हम स्ट्रगल करने के लिए छोड़ करके जाते हैं। इसलिए अधिकांश देखिएगा, बहुत सारे ऐसे व्यापारी वर्ग हैं, मैं किसी जाति धर्म का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे व्यापारी वर्ग हैं जो जॉब को पसंद नहीं करते। हाँ, पढ़ाई लिखाई करते हैं, MBA करते हैं, B.Tech करते हैं, M.Tech करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, पढ़ाई में कमी नहीं करते, क्योंकि जितनी ज्यादा एजुकेशन होगी उतना ज्यादा व्यवहारिक बनते हैं लोग। लेकिन वो हमेशा व्यवसाय को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। व्यवसायी आदमी के पास में फुल पैसा रहता है और फुल समय रहता है। एक व्यवसायी आदमी ही अपने परिवार को लेकर के घुमाने जा सकता है, लेकिन एक जॉब वाला पर्सन जो रहता है ना, वो अपने परिवार को घुमाने के लिए पहले उसको छुट्टी की अर्जी देनी पड़ती है। और अगर छुट्टी की अर्जी दे दिया और छुट्टी अगर मिल भी गया तो जितने दिन वो गायब रहेगा उतने दिन की उनकी सैलरी कट जाती है। इसलिए प्राथमिकता तो आपको बिजनेस को ही देना होगा। अगर जीवन में बड़ी कामयाबी अगर चाहते हैं तो सिर्फ एक ही रास्ता है, व्यवसाय। और वो व्यवसाय आज आपको मिल चुका है, आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड। मार्केट के और अन्य व्यवसाय को अगर ढूंढते हैं, अगर आप मेडिकल स्टोर लगाना चाहते हैं, अगर आप किराना स्टोर लगाना चाहते हैं, अगर आप पान का दुकान खोलना चाहते हैं, अगर आप हार्डवेयर का दुकान में अगर लगाना चाहते हैं, तो आपको लाखों रुपए निवेश करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में कई कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा, दुकान लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगेगा, वर्कर लगेंगे। बावजूद इसके आपको दिन और रात मेहनत करना पड़ेगा। डेली आपको दुकान खोलना पड़ेगा, डेली आपको शटर उठाना पड़ेगा और डेली बंद करना पड़ेगा। तो मेहनत तो आप वहां भी कर रहे हैं, लागत लगा कर रहे हैं, वही मेहनत आप यहाँ कर रहे हैं, वो भी बिना लागत के कर रहे हैं। आपने क्या लागत लगाया आशा किरण में? कुछ भी लागत नहीं लगाया आपने। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सबसे पहले तो आपको डिग्री चाहिए, डिग्री के बाद में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बावजूद वहां पर कंपटीशन का दौर चल रहा है। जब तक आप नीचे से, टेबल के नीचे से 5-10 लाख रुपए नहीं दोगे तो आपके जॉब लगने की संभावना नहीं है। 30 साल की उम्र में जॉब लगेगा। जो पैसा आपने रिश्वत में दिया उस पैसे को वसूल करने में आपको 5-7 साल लग जाएगा। फिर सर्विस का टाइम कितना बचा? 20-22 साल। अब 20-22 साल की सर्विस करके क्या करेंगे? सपने तो आपके अधूरे रह गए। पूरी जवानी आपने नौकरी पे बिता दी। जब बुढ़ापा आएगा तो रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो बुढ़ापे के समय में क्या आप हवाई जहाज बैठेगा और क्या थाईलैंड जाएंगे? बैंकॉक का मजा तो जवानी में लिया जा सकता है। जब उम्र तरोताजा है तब थाईलैंड का मजा लिया जा सकता है। बुढ़ापे में थाईलैंड जाके क्या करेंगे जब शरीर थक चुका रहेगा, हाथ पांव फूल चुका रहेगा? बुढ़ापे में हवाई जहाज का क्या मजा लोगे? बुढ़ापे में कौन सा आप तीर्थ या पर्यटन स्थल घूमोगे? क्या मजा आएगा? और आज देखिए आशा किरण में, यहाँ आने आने के लिए न हमने आपको आपका डिग्री पूछा, न हमने आपका
जाति पूछा, न हमने आपका धर्म पूछा, न हमने आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा, आप कहां से हैं, कोई मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगा, आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगे। जिस जगह पे आपको 10,000 12,000 की सैलरी मिलती है वहां पर डिग्री मांगा गया, जाति प्रमाण पत्र मांगा गया, मूल निवास मांगा गया, और उसके बावजूद भी रिश्वत, बावजूद इसके हम लोग दौड़े पड़े जा रहे हैं उसके लिए। और यहां पर क्या लग रहा है आपको, ना डिग्री, ना एक्सपीरियंस, ना डेट ऑफ बर्थ, ना जाति, ना धर्म, कुछ भी नहीं। आप कितने पढ़े लिखे हैं वो भी हमने नहीं पूछा आपको। आपने सिर्फ हमारी कंपनी का एक प्रोडक्ट परचेस किया और एक कस्टमर बन करके हमारे प्रोडक्ट को आपने परचेस किया, और आपको एक व्यवसाय आपको मिल गया। और आपको ऐसा व्यवसाय मिला है जहां पर आपको किसी प्रकार की लागत लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ माउथ पब्लिसिटी करते हैं और आपको इनकम आना चालू होता है। एक ऐसा व्यवसाय जहां पर सिर्फ बोलने का पैसा मिलता है। अब बताइए मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं अभी क्या कर रहा हूं। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर बोलने का पैसा मिलता है। जितना ज्यादा बोलोगे, जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। ये बोलने का बिजनेस है। और नहीं बोलोगे तो मामा बन जाओगे। अब मामा कैसे बनते हैं ये मैं बताऊंगा आपको 2 दिवसीय ट्रेनिंग में, आप कैसे मामा बनते हो। इसलिए बोलना जरूरी है मेरे दोस्त। आप बोलना सीख जाओ, आप बोलना सीख जाओ, फिर हिंदुस्तान के आप किसी भी कोने में चले जाओ और कोई सा भी बिजनेस करो, आपका हर बिजनेस चल जाएगा। देखिए बोलने आना चाहिए, वो भी मधुर भाषी। और कौन सी भाषा का आपको प्रयोग करना है हम आपको बताते हैं 2 दिवसीय ट्रेनिंग में। चलिए आज तो मैं जनरल बातें करने के लिए ही आप लोगों के साथ में आया हूं। एक्चुअली आज आज का सेशन हमारे ट्रेनर महोदय तोशन लाल साहू सर का था, लेकिन वो पिछले एक हफ्ते से रायगढ़ प्रवास में है। रायगढ़ के बाद में झारखंड प्रवास पे है और वहां पर उनका बिजनेस मीटिंग चल रहा है और बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। सोच करके देखिए, पूरे घर और परिवार को छोड़ करके एक हफ्ते से अभी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और अभी निकटतम 2 दिनों में वो झारखंड भी प्रवेश करेंगे। और क्यों कर रहे हैं इस काम को, क्योंकि उनको चिंता है, उनके परिवार की चिंता है, उनके बच्चों के भविष्य की चिंता है। आज अगर मैं नहीं करूंगा इस काम को तो कल मुझे तकलीफ होगा। घर को छोड़े छोड़े हैं, बच्चों को छोड़े हैं, पत्नी को छोड़े हैं और एक हफ्ते से रायगढ़ पे है। लेकिन आज वो उन्होंने स्पेशली मुझे फोन करके कहा था कि सर मैं आज सफर पे रहूंगा रात्रि में, तो शायद आज असंभव लग रहा है, मैं आज का सेशन नहीं ले पाऊंगा, तो आप ले लीजिएगा करके। इसलिए आज मैं जनरल टॉपिक लिया हूँ। तो दोस्तों ऐसी कर्मठता आपको दिखानी पड़ेगी, ज्यादा दिन नहीं, मुश्किल से 1 साल, मुश्किल से 1 साल आप बिता लीजिए आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड के साथ में। कितनों तकलीफ आए, कितनों परेशानी आए, हर परेशानी को झेल लीजिए। और इतना अगर कर लेते हैं तो आने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट है। परेशानियां आएंगे, समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, हर बाधाओं को आपको फेस करना पड़ेगा, तकलीफों को झेलना पड़ेगा। अगर यहां नहीं करते हैं तो वही तकलीफ तो आपके साथ जो आनी है वो तो आएगा ही, लेकिन ऐसी जगह पर आएगा जहां पर आपका इनकम का सोर्स नहीं है, इनकम का जरिया नहीं है। परेशानियां तो वहां पर भी आएंगी, लेकिन यहाँ पर आपके सारे समस्याओं को दूर कर देगा आपका, आपके द्वारा किया गया इनकम। जब आपके पास पैसा रहेगा आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएंगी। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास में है आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड, जिसके साथ में पैरेलल चलता हुआ हमारा वर्षा फोरम, जो घर घर तक हमको पहुंचा रहा है, एक एक व्यक्ति की तक पहुंचा रहा है। अब इसका सिस्टम कितना प्यारा है, कितना निराला है इसका सिस्टम, आप सभी जानते हैं। हमारे ट्रेनर महोदय गणेश राम साहू सर, रोहित कुमार साहू जी, हिमांचल जी, हमारे जितने भी प्रवक्ता हैं सभी लोग आप लोगों को बताते हैं इसके सिस्टम के बारे में। तो मैं अभी बात करूंगा आने वाले समय में आपके फास्ट ग्रोथ के लिए एक शेड्यूल, एक रोड मैप तैयार किया गया है जो मिशन 11 के तहत, यदि आप लोगों के टीम के लोग, आप लोगों के टीम के जितने भी लोग हैं उनका अगर शेड्यूल बन गया है
तो सिर्फ उन्हें शेड्यूल पर ही काम करने को बोलिए। अगर आपका बना हुआ है शेड्यूल, तो आप सिर्फ शेड्यूल पे काम करिए। हर एक व्यक्ति के लिए 10 दिन का शेड्यूल बना हुआ है। एक महीने में 30 दिन का समय होता है, तो 30 दिन आपको काम करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद कह रहा हूं 30 दिन आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आप 30 दिन में से मात्र 10 दिन करिए, लेकिन ईमानदारी पूर्वक उस शेड्यूल पे करिए। जो शेड्यूल आपको मिला है वो शेड्यूल कंपनी से जारी हुआ है। यदि आप शेड्यूल का अवहेलना करते हैं या शेड्यूल के मुताबिक काम नहीं करते हैं, तो सफलता तो मिलेगी, लेकिन बहुत देर बाद मिलेगी आपको, बहुत देर बाद। अगर फास्ट ग्रोथ करनी है तो डेडिकेटेड हो जाइए। और इसलिए कि आप काम करेंगे तब भी आपका समय गुजरेगा, और काम नहीं भी करेंगे तब भी आपका समय गुजरेगा। दोनों कंडीशन में समय गुजरेगा, लेकिन अगर करके गुजारते हैं तो समय के साथ आप धारा के अनुकूल चलते हैं आप, और समय के साथ आपकी प्रोग्रेस हो जाती है। तो जो शेड्यूल बना हुआ है मिशन 11 का, मिशन 11 एक सोचा समझा, मैंने सोची समझी एक रणनीति है मिशन 11। और उसमें एक गणित बिठाया गया है। उस गणित के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में एक एक व्यक्ति कैपिंग पे जाएगा। वो गणित वहां पर सेटेड है। भले आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ने हमको ये शेड्यूल बना करके दिया है, इस शेड्यूल पे हमको तकलीफ हो रही है काम करने में। तो तकलीफ हो रही है काम करने में, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर आप शेड्यूल पे काम करते हैं, तो जिनका जिनका शेड्यूल बना है मेरे दोस्त, आज की तारीख नोट कर लीजिए, 3 महीने के बाद मैं कैपिंग पे पहुंचाऊंगा उनको। लेकिन ईमानदारी पूर्वक दिल पे हाथ रख करके, ईमानदारी पूर्वक अगर वो शेड्यूल पे अगर काम करते हैं, तो आपको कैपिंग में जाने में 3 महीना लगेगा। लेकिन अगर आप उसकी अवहेलना करते हैं, चाहे वो शेड्यूल पे अगर काम नहीं करते हैं, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता आपको कैपिंग का। मिलेगी सफलता, बहुत देर बाद मिलेगी, काफी समय बाद मिलेगा आपको। लेकिन जिनका शेड्यूल बन गया है, आप शेड्यूल पे काम करें। दूसरी चीज मैं ये कह रहा था, खास करके फोकस करूंगा रिपर्चेस। हमारे प्लान को आप लोगों ने अध्ययन किया है। प्लान में क्या है, ज्वाइनिंग हमारी 2 प्रकार की होती है, 1000 बीबी से और 2000 बीबी से। मैचिंग आपको आता है अनलिमिटेड डेप्थ तक 20% अंडर कैपिंग। पावर ले कैरी फॉरवर्ड है। ज्वाइनिंग का आपको 20% मैचिंग इनकम आता है। रीपर्चेस में भी अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग बिजनेस वॉल्यूम है। रीपर्चेस में भी आपको 20% मैचिंग मिलता है 3 लेवल तक, एग्जीक्यूटिव में, सिल्वर में और गोल्ड में। जैसे ही पर्ल जाते हैं, तो आपका जो परसेंटेज है, आपका परसेंटेज हो जाता है 15%। और पर्ल से फिर आपका चालू होता है रिवार्ड। पर्ल में आपको मिलता है डोमेस्टिक टूर, इंडिया के अंदर जो भी टूर होती है उसमें आपको मौका मिलता है जाने का। अभी जैसे पिछली बार हमने अमरकंटक का टूर दिया था, और जगन्नाथपुरी का टूर दिया था, मेन पार्ट का टूर दिया था। इस प्रकार से अभी जितने भी पर्ल हैं और जो भी बोनांजा में टूर अचीव किए हैं, बहुत जल्दी उनका टूर निकलने वाला है। अगर आप फास्ट पर्ल बन जाते हैं, तो इस बार के जो टूर पैकेज जो है, उस टूर में आप शामिल हो सकते हैं। इसके बाद का अगला जो रैंक होता है वो एमरल्ड का रैंक है। एमरल्ड में पति पत्नी दोनों जा सकते हैं, कपल के लिए है। एमरल्ड तक कोई कंडीशन नहीं है। एमरल्ड तक आप आईडी से भी कर सकते हैं, आप रीपर्चेस से भी कर सकते हैं, और रीपर्चेस आईडी दोनों से कर सकते हैं। 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में, 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम राइट में जैसे हो जाता है, तो आप एमरल्ड बन जाते हैं। बिजनेस वॉल्यूम आईडी से, रीपर्चेस से, या दोनों से, कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप प्लेटिनम जाते हैं, तो प्लेटिनम में जो शर्तें हैं, रिवार्ड के तौर पे तो आपको मिलता है थाईलैंड का ट्रिप मिलता है, हवाई यात्रा मिलता है, विदेश यात्रा मिलता है, बैंकॉक पटाया का टूर मिलता है, कंपनी आपको लेकर के जाएगी। लेकिन वहां से कंडीशन चालू हो गया। कंडीशन क्या है, 40% आपका रिपर्चेस होना जरूरी है।
लेफ्ट में और राइट में। प्लेटिनियम के लिए टारगेट है 10 लाख, 10 लाख बीबी लेफ्ट में, 10 लाख बीबी राइट में, पूरे टीम के माध्यम से। लेकिन उसमें से 40% आपका रिपर्चेस होना अनिवार्य है। लेफ्ट में 40% यानी 4 लाख, और राइट में 40% यानी 4 लाख। यदि आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम 50-50 लाख भी हो चुका रहेगा आईडी को मिला करके, लेकिन अगर वहां पर प्लेटिनियम का जो टारगेट है 10 लाख में 4 लाख बिजनेस वॉल्यूम रिपर्चेस का अगर नहीं हुआ है, और बीबी आपका टोटल भी 50 लाख भी हो जाएगा, तो भी आप थाईलैंड के जो रिवार्ड से वंचित रह जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है, अगर हम रिपर्चेस को अगर शुरू से फोकस करें, बुन बुन करके भरते रहे रिपर्चेस को, तो प्लेटिनम और सफायर के रैंक में जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, रिवार्ड को लेने में। लेकिन जब आप आईडी के माध्यम से बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा करके एमरल्ड तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप प्लेटिनम जाएंगे तो वहां पर आपका रीपर्चेस भी काउंट किया जाएगा, 40% रीपर्चेस भी होना जरूरी है। तो उस दिन अगर आप रिवार्ड के लिए आप रीपर्चेस में ताकत लगाओगे तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 लाख बिजनेस वॉल्यूम यहां पर नहीं है, और भी दोनों लेग में। तो फिर आपका रिवार्ड फंस जाएगा वहां पर। रिवार्ड मिलेगा जिस दिन आपका 4 लाख कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन रिवार्ड आ जाएगा आपके पास। लेकिन जब आप प्लेटिनम पहुंच गए हैं, और प्लेटिनम पहुंचे हैं, और उस समय का जो थाईलैंड ट्रिप निकलेगा उसमें अगर जाएंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी मजा आएगा कि जैसे ही आपने रैंक अचीव किया तुरंत आपका हवाई टूर मिल गया। इसीलिए आप लोग अभी से कोशिश करिए रीपर्चेस को लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट में मेंटेन करते चलिए। थोड़ी बहुत कम बेसी चलता है, लेकिन अभी से अपने टीम में आप लोग रीपर्चेस को ज्यादा फोकस करिए। सामान्य से जो चीजें हैं जो मार्केट में हम लोग खरीदते हैं, उन्हीं चीजों की थोड़ी थोड़ी करके सभी लोग अगर घर खरीदना चालू कर दें, आपके टीम के लोग, तो आसानी से पार हो सकता है रिपर्चेस, कोई बड़ी चीज नहीं है। जनरल उपयोग के सामान है, धनिया, हल्दी, मिर्ची, मसाला, ये तो मार्केट से भी आप खरीद रहे हो, जबकि अपने पास में वही धनिया, हल्दी, मिर्ची, मसाला एकदम शुद्ध रूप में है, जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गई। उसको खाते हैं तो आपका सेहत बनता है, प्लस आपका बिजनेस वॉल्यूम काउंट होता है। अपने टीम के लोगों को भी धनिया, हल्दी, मिर्ची खरीदने को कहिए। अपने टीम के लोगों को भी हमारे जितने भी हर्बल प्रोडक्ट्स है, जैसे कल मैंने बताया रेंजवा का, रेंजवा प्रोडक्ट बीमार होने के बाद खाने का नहीं है, वो स्वस्थ व्यक्तियों के खाने का है। मैं तो कहता हूं कि अगर आपके घर में 6 मेंबर है तो 6 मेंबर को भी एक एक रेंजवा का बोतल दीजिए उन्हें, क्योंकि परिवार बहुत कीमती होता है, परिवार का हर एक सदस्य हमारे लिए कीमती होता है। किसी को भी शारीरिक परेशानी ना हो, इसलिए अमृत रस का सेवन कराएं, इसलिए उनको रेंजवा का सेवन कराएं, उनको लंबे समय तक स्वस्थ रखें उनको। तो बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, हम खुद किसान हैं, अपने अपने खेतों में हम रूटेज का प्रयोग, रूट बूस्टर का प्रयोग करें, रूटेज गोल्ड का प्रयोग करें, हम उपज अच्छी लेंगे। हमारे खेतों को देख करके सामने वाला व्यक्ति भी वो आपके प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। तो इस प्रकार से आपका रीपर्चेस होता रहेगा। तो रीपर्चेस को हाईलाइट करिए, धोखे में मत रहिए कि मैं सिर्फ आईडी आईडी से ही मैं पूरा कवर कर लूंगा, तो आपका रिवार्ड फंस जाएगा। प्लेटिनियम के बाद आपका जो रैंक आता है सफायर का, प्लेटिनियम के बाद सफायर का रैंक आता है, जहां पर हम आपको देंगे 1 लाख रुपए कैश ऑन द स्टेज। स्टेज से आपको 1 लाख रुपए नगद देने वाले हैं। जब आप अगला रैंक जाएंगे, डायमंड के रैंक में जाएंगे, तो आपको 2.5 लाख रुपए कैश मिलेगा। लेकिन उसके लिए शर्तें क्या है, 40% आपका रीपरचेस होना जरूरी, तो आपका रिवार्ड कहीं पर ना फंसे, इसलिए वहां पर रीपरचेस को हाईलाइट करिए। अभी से आदत डालिए स्वयं में और अपनी टीम के लोगों। अगली बात मैं कहना चाह रहा था कि अभी टाइगर ग्रुप में एंट्री चालू हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने एंट्री किया है, और मेरा एजुकेशन सिर्फ टाइगर को मिलेगा। मैं 8 तारीख तक आप लोगों के साथ में हूँ, 8 तारीख को मैं गायब हो जाऊंगा और सिर्फ टाइगर ग्रुप में मिलूंगा। और वहां का जो एजुकेशन बहुत हायर एजुकेशन रहता है, बहुत हाई फाई एजुकेशन रहता है, जो आपकी जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन कर देगा, जिंदगी को जीने का एक नई दिशा देगा, और जिंदगी के जीने का एक एहसास आप कर पाएंगे कमांडो ट्रेनिंग, जहां पर पैसा भी काफी कमाए, काफी अर्निंग कर सकेंगे आप।
8 तारीख तक एंट्री चालू हो चुका है। उसके लिए टारगेट है, एंट्री करने के लिए कंडीशन क्या है, या तो आपको एक आईडी डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है, अपने लिए करना है, मेरे लिए नहीं करना है, या तो फिर 1000 बीबी की आपको रिपर्चेसिंग करनी। हमारे बहुत सारे लोगों ने, मैं देख रहा था, कोई 3000 का, कोई 4000 का, कोई 5000 का, कोई 6-6000 का किया, जबकि हमने कंडीशन क्या रखा है, मात्र 1000 डीपी, वो भी डीपी। आप एक अमृत रस, एक रेंजोआ और एक लीवअप ले लेते हैं तो हो जाता है। एक रेंजोआ और एक लीवअप ले लेते हैं तो आपका 1000 डीपी का हो गया। या तो फिर अपने लिए एक आईडी का स्पॉन्सरिंग कर दीजिए, आप टाइगर ग्रुप में एंट्री कर लेंगे। 8 तारीख के बाद में एंट्री की जो शर्तें हैं बदल जाएंगी और थोड़ा सा हेवी हो जाएगा। इसलिए अभी कम में है तो कम में एंट्री कर लो, क्योंकि अगर आपको रियल में प्रोग्रेस करना है तो आप रियल में प्रोग्रेस टाइगर ग्रुप से ही कर सकते हैं। आपको वो सारी शिक्षाएं मिलेंगी, सारा एजुकेशन मिलेगा। आने वाले 9 तारीख को कंपनी का भव्य सेमिनार होने जा रहा है। इसमें हमारे सभी पार्टिसिपेट को आने हैं, सभी कमांडो को आने हैं, सभी क्लस्टर हेड को जिम्मेदारी हम देते हैं कि सभी क्लस्टर हेड अपने अपने टीम से 20-20 लोगों को लेकर के आएंगे। जो भी हमारे क्लस्टर हेड है, मिस्टर गणेश राम साहू, निरंजन गुप्ता, रोहित साहू, हिमांचल साहू, तोशन लाल साहू, जगदीश चौहान, किशन चौहान, तरुण पेकरा, कृष्णा यादव, सभी क्लस्टर हेड अपने टीम से कम 20-20 लोगों को लेकर के आएंगे। ज्यादा नहीं लाएंगे, हम सिर्फ 20 लोगों की डिमांड करते। तो आने वाले 9 तारीख को कंपनी का भव्य सेमिनार होने जा रहा है, जिसमें आप सभी सब परिवार, मैं आपको सब परिवार कह रहा हूँ, सब परिवार सादर आमंत्रित, अपने टीम के लोगों को भी लेकर के आए। और समय हो चुका है, 1 मिनट का समय बाकी है। ओवर टू गणेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही गहरी बातें आज कही है, बिजनेस को लेकर, हमारे जीवन को लेकर, हमारे सपनों को लेकर, हमारे जो एफर्ट है उसको लेकर, हमें क्या मिलने वाले भविष्य में, सारी चीजों को आपने बताया है, और बहुत ही कहानी के माध्यम से भी आपने बताया। और निश्चित है दोस्तों, आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ पाने के लिए, न कि टाइम पास, क्योंकि हमने बिजनेस को समझा है, कॉन्सेप्ट को समझा है, उसके बेनिफिट को हमने जाना है, तभी उसको पाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और जिस चीज को पाना है वो हमारे लिए जरूरी है, तो उसको हासिल करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी प्लानिंग हमें खुद करना पड़ेगा। हमारी ही सफलता की प्लानिंग अगर हमारे पास नहीं है तो सफलता हम तक कैसे आएगी। आज बहुत ही शानदार गहरी बातें कही गुरुदेव जी ने, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, एक निस्वार्थ भाव से।